उसमें सारा है सारांश आ गया कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम सच को भी झूठ लिखवा दो, पैरा अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी आज जाए तो कहाँ जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, लेकिन सूरज की गर्मी तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि एक मोम से पुतले सा किरदार तुम्हारा है। तो लगभग क्या है, सरकार की मानसिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और 2016 में हमने देखा MJ अकबर साहब जो थे वो उस टाइम पे विदेश के गृह राज्य मंत्री थे, देश में गृह राज्य मंत्री का पद था। उनके पास एक लेडीज होटल में मिलने आई थी, बस यही आरोप था, उससे आगे ना कोई FIR थी। एक मीडिया में एक बाइट चली थी, उसी आधार पर MJ अकबर साहब का इस्तीफा ले लिया गया। उसके दो कारण थे, एक वो प्रधानमंत्री जी की करीबियों लिस्ट में नहीं था, दूसरा वो राज्यसभा से आए थे, उनके पास एक वोट बैंक नहीं था एक इलाके का। यही दो बात यहाँ आ रही है। एक तो ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये बाहुबली होने के कारण शायद या तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का करीबी बहुत ज़्यादा है, जो इस पर सवाल नहीं उठाना चाह रहे, या दूसरी बात इसके वोट बैंक को देख कर सरकार डर रही है, क्योंकि बीजेपी फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रही है। तीसरी बात नज़र नहीं आती, क्योंकि पॉलिटिशियन देश के मेडलिस्ट बेस्ट थे, पॉलिटिशियन क्या मायने रखते हैं। आपने रात ने लाइव आया था ब्रिजभूषण, वो सुना है आपने? आज रात ने लाइव आया था ठीक पंचायत तक पहला। हाँ। तो वो कह रहा था कि मैं चाचे ताऊआ तक कहना चाहूँ भाई, इनका बकाए ना लागो, जेता हमने तारे हैं तो खत्म हो लिए नहीं गए, इनका कुछ नहीं बच रहा नहीं गए, ये खत्म है। तो उन्होंने कहा जेता हमने अपने भतीजे या फिर हम भतीजी जो आने वाली प्योद है जो उस बात सुधारनी है नहीं, तो इनका गला ना लागो और फैसला ईसा ना ले, तो हमने बाद में पछताना पड़ा भाई। मतलब उनकी मानसिकता जो दिखा है ना, बदमाश करेक्टर के हिसाब से अपने आप को बाहुबली कहता है, तो इस बात के तो दो अर्थ निकले हैं। आगे एक तो इन बेटियों को न्याय ना मिले, आप पीछे हट जाओ, दूसरा मैं आगे भी शोषण करता रहूँगा, फिर तो हालात ये पैदा करने लग रहे हैं। और उसकी और बाइट मैंने देखी थी, वो कह रहा है मैं जाटों से अपील करता हूँ, भाई तू जाटों में क्षेत्रों में मत बांटे इन्हें, ये लड़की तो देश की हो चुकी, जाट कम्युनिटी में पैदा होगी, जाटों से और खापों से। हाँ, जाट कम्युनिटी में पैदा होगी, खापों की वहाँ की परंपराओं ने तो पाल दी पोस दी, मेडल ले आई तो आगे देश के लिए ले आई, नाम होया तो देश का होया, उसमें जाटों की भूमि कहाँ रहेगी। जाटों ने तो क्या है, वहाँ पे दो तरह के सिस्टम हैं। कुछ बच्चे जो ग्रामीण तौर पे हैं वो पढ़ने में अगर सक्षम नहीं हो पाते, गरीबी है किसान वर्ग में, तो वो पढ़ाई में चले जाते हैं, जो मतलब थोड़ा पढ़ाई में रुचि हो नहीं, तो लगभग बच्चे खेल की तरफ रुचि कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इलाके में हम देखा, हाँ, हमारी माएँ खेता में आ गए इस तरह से मतलब खेती करते हैं, आगे एक बाल्टी दूध अपने बच्चा ने पाएगा, जो पुगा सकें वो पुगा के उनको हष्टपुष्ट बनाते हैं, फिर उनका सारा गेम की तरफ होता है। तो उन लोगों ने तो जो करना हो कर दिया, अब वो जाट को भी ब्लेम कर रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है, जाट को ब्लेम करना। दूसरा राजनीति प्रेरित भी बता रहे हैं भाई, राजनीति प्रेरित है ये, कोई इनकी उकसा रहा है और इनको प्लांट कराया गया ना कि मतलब अपनी मर्जी है। वो तो ये फायदा उठाए हैं, दरअसल क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां ने एक बात पा जाए उसका फायदा उठा लेंगे। हरियाणा में एक वर्ड चलाया जाट और नॉन जाट, उसमें इनको पॉलिटिकल फायदा हो गया, तब से इनके हौसले बुलंद हो गए। लेकिन क्या आम आदमी इस बात को समझ नहीं पाया, जाट तो एक जाति है, नॉन जाट तक कोई शब्द नहीं, ना आधार कार्ड ना वोट कार्ड ना पासपोर्ट में लिखा। नॉन जाट ऐसे बनाना है तो फिर न्यू बना लो, अखिलेश यादव को हराना था हीर और नॉन हीर, सचिन पायलट को हराना गुज्जर और नॉन गुज्जर, ऐसे तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो और चुनाव जीत्या जाओ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के मेडलिस्टों के साथ। इस टाइम पर प्रधानमंत्री ने जी एक काम करना चाहिए था। अब जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, थोड़ा पानी दे दे भाई, पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनने क्या था, एक चिट्ठी मिली थी, गुमनाम चिट्ठी, उसमें एक बेटी ने कहा था कि मैं अपना नाम नहीं बता सकती, मैं अपना एड्रेस नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ बहुत सी मेरी जैसी बहनें हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, और वो डेरा सच्चा सौदा में उलझी हुई है हरियाणा के सिरसा जिले में। उस चिट्ठी को लेकर प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऐसे ही भारत रत्न नहीं मिला, CBI को कॉल दी, CBI से वहाँ अफसर श्रद्धालु बने,
या उनके भगत बने 2 साल में साक्ष्य जुटाए और वो बाबा जेल के अंदर है। तो प्रधानमंत्री ने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों से सीख लेनी चाहिए। अब उन पर बार बार एक सवाल उठ रहा है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भी नेता बीजेपी के थे लेकिन प्रधानमंत्री देश के थे। आज मोदी जी पे सवाल उठने लग गया कहीं वो नेता भी बीजेपी के हों और प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ना बनकर रह जाएं, तो ये सवाल, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। एक बात और है नहीं, 2016 में यह बात कान्ना में डाल दी गई थी प्रधानमंत्री जी का कि कुछ न कुछ गलत होया है तो आप इस नीति से ज्ञान में ले। तो जब अनुराग ठाकुर का तो यह बात पहुंची, जब कहा कि भाई तू उससे खेल मंत्री से मिल ले, तो उसके बाद में यह बात ओढ़ा लीक हुआ है और उसके बाद में इंदौर धमकी की भी बात आई थी। देखो, सरकार का तो जो तंत्र है ना, वो इस तरह बना लिया बीजेपी ने। वो सोचे हैं 2024 को देख कर सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं बीजेपी के नेता के कोई आरोप लग गई अंदर चला जा और तुम्हारी पार्टी को डैमेज ना हो जा। उस डैमेज को बचाने के लिए एक परंपरा बना रखी है उनने। जैसे कोई आदमी पाप कर देता, उसने इशारा दे दिया थे भाई तू गंगा नहाया तेरे पाप धुल जाएंगे। इनने भी अपनी पार्टी गंगा की तरह बना ली, डुबकी लगाओ और उसी को सर्टिफिकेट दे देंगे कि वो बड़ी आदमी है। ये इस तरह की मानसिकता है ना, मानसिक गुलाम करने की और चल रही है। इसमें सीधा सीधा संज्ञान लेना चाहिए। ये जो लड़कियां बोल रही हैं, एक अलग से कोई आईबी की या सीबीआई की एक बॉडी बनाई जा, उनसे पता करा दे। ये लड़की तो यहाँ 2-3 बैठी हैं भाई, आवाज उठाने वाला भी देश में 1-2 है, भगत सिंह भी 3-4 थे शुरू में, लेकिन 300 ऐसी लड़कियां हैं जिनसे पर्सनली तौर पर पूछोगे तो वो ये बता सकती हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने बैड टच हमको किया है। और इस मानसिकता का जो आदमी है, जो इंटरव्यू देने लग रहा है बार बार में, जिसका 74 तलेगा आज तक इतने मुकदमे, कोई किसी धारा नहीं बची जो गंदी से गंदी, घटिया से घटिया धारा उन पर ना लगी। वो आदमी जो अपने आप को वहां पे बाहुबली और बड़ा बड़ा आदमी बताता, मतलब, और वोट बैंक में भी कहता, गोंडा में 4-5 जिले, पूरा संभाग है वहाँ का, संभाग बोलते हैं जैसे अपने यहाँ क्षेत्र, उस संभाग में उसकी दहशत है। उसकी दहशत का कारण ये है, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन बहुत से इलाके पिछड़े रह गए। वो इलाके पिछड़े रहने के कारण वहाँ गुंडागर्दी और बाहुबली आज भी नेता हैं। वो दिल्ली का भी कोई कोना हो सके है, वो यूपी का भी, वो उत्तर प्रदेश का भी, वो पंजाब का भी, उन कोने में ऐसे ऐसे आदमी पनप रहे हैं। तो इन आदमियों के साथ, इस गंदी मानसिकता के साथ, जिनको इंटरव्यू में पूछा गया, बोले भाई आपके सामने 7 आरोप लगाए, 7 लड़कियों ने आरोप लगाए यौन शोषण के। उसने क्या कही, बोले मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। शिलाजीत शब्द किस बात ने इंडिकेट करा है, किस बात की ओर इशारा करता है शिलाजीत शब्द। फिर उसने कही साक्षी मलिक ने मेरे साथ टच किया, मेरे से मिलकर ऐसे फोटो खिंचाया। यार ऐसी तो एक बात बताओ, फोटो खिंचाना तो प्रधानमंत्री के साथ भी खिंचा रखा है। आप फेडरेशन के अध्यक्ष हो, बाप समान हो आप, एक बच्चे ने फोटो खिंचा लिया था। ऐसे तो जो मर्द या पुरुष डॉक्टर हैं वो किसी महिला का ऑपरेशन करने जा हैं और उनकी मानसिकता में कोई खराबी हो तो उस महिला का कसूर क्या है भाई? वह तो बीमार है या वैसे है, अपना पूरा वो कर देगी। अब वो इस मानसिकता से करेगी कि ये पुरुष डॉक्टर है। कितनी गंदी मानसिकता से ये आदमी अपने उदाहरण दे रहा है, फिर भी देश को, सरकार को समझ में नहीं आ रही। तो इस तंत्र को बचाने में जो लग रहे प्रधानमंत्री जी, उसके खिलाफ तो यही अपील कर सकते हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखो, या फिर जो आपने MJ अकबर को हटाया, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं था इसलिए, या तो इन लड़कियों का वोट बैंक नहीं मान रहे। अब ये लड़कियां भी कहीं 1-2% देश में असर कर सकती हैं, लड़कियों की भावनाएं हाथ हो रही हैं, या फिर बार बार में जाट नाम लेकर बदनाम कराया जा रहा है, जाट जाति से हैं। जाट जाति से तो जब नहीं कहा गया जब 2016 में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल आए थे, 2 ही मेडल आए थे, गोल्ड नहीं। पहला तो साक्षी मलिक का, दूसरा PV संधू का। फिर तो इस भरे देश में क्या 140 करोड़ का ये मुल्क है, पुरुष प्रधान देश है, किसी ने ये आवाज न उठाई। बस 2 लड़कियां नहीं इज्जत बचाई, और दोनों गोद के हिसाब से जाट थी, हरियाणा से थी। जब ये आरोप क्यों नहीं लगे भाई? ये बहुत घटिया किस्म का आदमी है, ये ऐसी मानसिकता है। और सरकार का जो दबाव है ना, इस एजिटेशन को हटाने की कोशिश कर रहा है, इस आंदोलन को दबाने की, ये लड़कियों के मामले में पाप हो जाएगा। क्योंकि जब देश की मेडलिस्ट के साथ भी न्याय नहीं होगा
तो कहाँ न्याय की उम्मीद करे। बार बार में दिल्ली पुलिस का भी एक बयान आ रहा है, बोले ऐसे कोई सबूत नहीं दिए। भाई एक लड़की आम तौर पे क्या सबूत दे सकती है? किसी की भी बहन हो, मान लो गली में से रोती आई और उसने आके कह दिया कि मेरे को छेड़ा है, हम पुलिस में जाएंगे FIR कराने, और वहाँ जाके पुलिस वाले पूछेंगे भाई कैसे छेड़ा, तो गंदा आदमी आँख से भी छेड़ सकता है, इशारा करके भी छेड़ सकता है, हाथ से भी छेड़ सकता है। यार छेड़ने के तो कई तरीके हैं, तो वो क्या अपराध नहीं माना जाएगा क्या? तो एक बात और निकल के आई थी ट्रोल आर्मी में, आपने जरूर देखी होगी कि भाई PT उषा तो थोड़ी बड़ी खिलाड़ी है, वह कहने लग रही है कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, यानी कि आड़े जो बड़ा खिलाड़ी है या फिर जिसका थोड़ा ज़्यादा मेडल है वह इस चीज़ की पुष्टि करा है कि अपराध नहीं हुए हैं, ये हुए हैं। ऐसा PT उषा जी जो है ना, उन्हीं को ले लो आप। PT उषा जी ने जो बयान दिया, हो सके वो राजनीतिक प्रलोभन में दिया हो, कल को वो किसी पद पर बैठ गई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज भी राज्यसभा के बने हैं, 2 आदमी और हैं, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, अगली टिकट की बाट में हैं, वो भी इनके साथ नहीं आ रहे। अगर राजनीतिक प्रलोभन से उन्होंने को बयान दिया है तो छोटा बयान, तो ये बयान कहाँ समझा जाएगा? दूसरी बात, अगर PT उषा जी ने जो फेडरेशन में IOC की अध्यक्ष बनाई गई और एक तरफ कहते हैं फेडरेशन को ऐसे भंग नहीं किया जा सकता, तो PT उषा जी का उदाहरण है। IOC में 12 आदमी मेंबर बनाए गए, जिनमें PT उषा जी अध्यक्ष बनाई गई। अध्यक्ष तो पहले बने, होटल में बैठा कर ये बताया गया ये 12 आदमी, यो अध्यक्ष, यो सेक्रेटरी, ये वो, ठीक है, और फिर उनको प्राइमरी मेंबर बनाया गया। देश में ऐसी बॉडी पहली बार बनाई गई है, पहली बार ऐसा होया है। मान लिया किसी ने वोट तो उसकी है नहीं देश में, और वो MP MLA चुनाव लड़ सके है। जब तक प्राइम मेंबर नहीं होता किसी भी फेडरेशन में आज तक के इतिहास में, वो सीधा अध्यक्ष कैसे बन जाएगा? PT उषा पे क्या पता वो दबाव भी हो, हक हमने आपके लिए इतना बड़ा काम कराया, आपको प्राइम मेंबर ना होते अध्यक्ष बनाया। यार दबाव की तो बात है ना, एहसान की भी बात है। लेकिन PT उषा जी उसके बाद यहाँ आई और उनने बच्चों का मन लिया और वो बता के गई, कह के गई हैं। अगर आपके साथ जो अन्याय होया है इसकी बात मैं हर जगह अच्छी तरह ब्रीफ करूंगी। हो सकता है भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 100 मन के एपिसोड कर लिए, बोलते भी बहुत हैं देश का आगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं भाई जो ज़्यादा बोलने लग जाए वो बहरा हो जाए। हो सके बहरे भी हो गए हूँ, वरना आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। और एक दोहरी मानसिकता ही देश में चल पड़ी, हमने ऐसा लगा है। एक लेडीज MJ अकबर के पास होटल में जाती है, कोई कुछ नहीं, वो तो सस्पेंड विदेश राज्य मंत्री, एक सांसद यार, उसके खिलाफ चिल्ला चिल्ला के लड़की आरोप लगाने लग रही हैं, उसके खिलाफ एक कदम नहीं उठाया जाता। तो या तो ये लड़की किसी जाति या क्षेत्र से आती, उसकी तरफ बैर है प्रधानमंत्री का, वो दर्द है। हो सकता है किसानों आंदोलन वाला दर्द हो, क्योंकि इस इलाके को बदनाम कराया गया किसान आंदोलन में। तो ये तो इनका तो बांटने का काम है। किसान आंदोलन में हम देख रहे थे, पहले आए खालिस्तानी बताए गए, आंदोलन जीवी, फिर निकले जाट जाट बैठे हैं, कुछ मुसलमान जाट हैं मूड़े जाट, कुछ सिख जाट हैं और कुछ बोले हिंदू जाट हैं। 3 तरह के जाट बन गए, जाटिस्तानी शब्द आ गया। लेकिन दबाव बनया, विदेश जाने का ज़्यादा शौक था प्रधानमंत्री जी को, वहाँ अमेरिका में जा रहे थे, 5 दिन का दौरा था, 2 दिन वहाँ रुके, मीटिंग में पिछले गेट से निकले, 165 देशों के प्रतिनिधि बैठे थे, एक आदमी पिछले गेट से निकाला गया, क्योंकि बाहर हल्ला हो रहा था कि मोदी जी ऐसे है, मोदी जी ऐसे है, देश में न्याय। 164 आदमी मैन गेट से छाती छोड़े कर काए, आते ही यहाँ फैसला कराया। दूसरा UP का चुनाव दिखा था, तो ये फैसला करना पड़ेगा इन लोगों ने। अब तुम्हारे को जो जात बिरादरी के हिसाब से टारगेट कर रहे ना, ये गलत है, ये निंदनीय है। जाट का काम है, बच्चों को ताकत दी, पढ़ाया लिखा, पुलिस में भेजा, देश की सेवा करो, बॉर्डर में भेजा, गोली खाओ, देश की सेवा करो, खेलना में भेजा, मेडल ले आओ, देश की सेवा करो, ये सब है। और मोटी बात ये 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी पे चल रहे हैं, रोज एक ब्लेड मारेंगे। इस जाट का नाम ले रहे, ये जो लड़कियां ने बयान दिए इनमें गुज्जर की भी लड़की पा सकती है, यादव भी है, शेड्यूल कास्ट की भी एक लड़की है। जब कहाँ जाएंगे ये लोग? इसमें तो पूरे तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, बहू बेटियां पूरे देश की एक हैं। आज देश की बेटियों पे ये सवाल है ना, ये लगा लो आप, अगर यहाँ न्याय नहीं हुआ
तो पूरे देश में जितने गुंडे मवाली हैं उनको एक खुला चैलेंज मिल जाएगा। भाई इतना बड़ा लेवल के खिलाड़ियों ने न्याय नहीं मिले तो आम कर छेड़छाड़ का कोई मुद्दा ही नहीं लेगा, तो कोई छेड़ा करो कोई कुछ करो। दूसरी बात एक और काम कर रखा है, जितनी इनको छूट दे रहे हैं इस पूरी दिल्ली का गुंडा इलाका जो एनसीआर में आता है, गाजियाबाद नोएडा गुड़गांव से लेके जो बच्ची बयान दे रही उनके घर रिश्तेदारों से जाकर पूछो, डेली फोन करके धमकी देने लग रहे हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, 4 दिन तक पुलिस साथ, बाद में क्या करोगे। इतना गुंडापन फैल चुका देश में, भाई कैसे न्याय मिलेगा, हम तो समझ से परे है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं आप ऐसा फैसला बना पो जियो। अगर एक टीम था, मोहम्मद अली बॉक्सर था अमेरिका में, बॉक्सिंग बढ़िया करा करता, मेडल आ गया ओलंपिक में। वो अपने देश में गया, काला अंग्रेज कहने के कारण, ऐसे अमेरिकन कहने के कारण उसका स्वागत नहीं करा गया बॉर्डर में, तो उसने अपना मेडल वहाँ गया यो नदी में डाल दिया। अमेरिका का इतिहास में काला धब्बा लिखा गया, ना तो आज तक वो मेडल निकल पाया, ना वो देश की भावना आई। ऐसा काम ना हो जाए ये बाढ़ की मेडल ने वापस सौंप दें या कि दरिया में बहा दें। इन दरियाओं की इसी आदत है, बहुत गहरे भी हों हैं और देश की भावना न बह ले जाते हैं। ऐसा हो गया ना तो देश में मेडल की आस नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद मोटी मोटी बात एक पता चले है, यहाँ पर चार्ट लग रहे हैं, एक तरफ तो पहलवानों का, एक तरफ है गुंडे आदमी का, उसके भी 38-40 मुकदमे हैं, 38 से 40 मेडल हैं। इस देश के लोगों ने यो सवाल आ गया इनके सामने, अगर भाई यो चार्ट बड़ा करना है गुंडे वाला यो बड़ा, अगर उसकी स्पॉट होती है तो वो चार्ट बड़ा होगा, रोज अपराध करेगा, बढ़ता रहेगा। अगर इनका न्याय होगा तो मेडलों का चार्ट बड़ा होगा। ये सीधा सवाल है। तो क्या है, इन बेटियों से जो बार बार में पूछा जाता था ना, अगर देश में इतने मेडल कम क्यों आओ, तो इन्हें खुले तौर पे यहाँ बैठ के बता दिया, अगर मेडल इसलिए कम आओ फेडरेशन में कमी है। उसकी मैरी कॉम ने भी बताया, विनेश फोगाट ने बताया, वीडियो देख ले उन मारा है। आज ये खुल्लम खुल्ला बैठी हैं। अब किसी का तो लागे ही खमर, किसी का लागे भीत में। ये हमारे क्षेत्र में जो जीवन है, दिल्ली एनसीआर के आसपास या बॉम्बे में या बेंगलुरु में जो शहरों के नज़दीक है, उड़ा क्या शासन व्यवस्था बढ़िया है। तो वहाँ के लोग क्या है, अगर कोई गंदा भी देख जा है तो उसको भी अपराध माना जा, छेड़छाड़ना तो दूर की बात है। बल्कि जिस इलाके से लड़कियाँ हो ना, वहाँ पर तो कोई बहन की गाली दे देना वो भी बर्दाश्त नहीं होती, छेड़ना दूर की बात। अब उस इलाके में क्या है भाई, क्या ठाकुर परंपरा है, कई कई बीवी रखते हैं, क्या तरीका तौर तरीका, क्या जीवन शैली, हमने तो पता नहीं। लेकिन इस इलाके के हिसाब से हम कह सकते हैं अगर भाई ऐसा अन्याय, ऐसा पाप ये लड़कियों के प्रति हम सह नहीं सकेंगे। इज्जत को बड़ा बताया, इज्जत को बड़ा बताया, हमेशा की रोड़ा आ गया। मैं ये तो ये इसको सीधम सीधा 140 करोड़ भारतीय सोचना है। अगर जब यह एक लड़की साक्षी मलिक जब देश का खाता भी ना खुल रहा और यह रियो ओलंपिक में ब्राजील में जाके 130 करोड़ लोगों का सम्मान बचा सके है, इज्जत बचा सके है, तक ये 140 करोड़ का मुल्क 10 करोड़ आबादी और बढ़ ली, इस एक लड़की की इज्जत नहीं बचा सकती। यह सवाल सीधा आम देश की जन भावना पर खड़ा है। तो सबसे पहले आम आदमी ने सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर और उनका कैंपेन बहुत चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये देश ये बात समझ ले। अब प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करें तो हैं, लेकिन मन की बात सुनना नहीं चाहते। मन की बात सुननी पड़ेगी, खासकर इन बेटियों की। यार व्यक्तिगत तौर पर जाना है, उन वीडियो में भी कह रहा है कि विनाश मैं कभी स्पेशल बुलाऊंगा आपको और जब आपसे पूछूंगा यार आज तो स्पेशल दिन है, बुला लो इन लड़कियों को। आप खुद का मन की बात करे काम को नहीं चलता, बात करनी पड़ेगी पब्लिक का मन की बात। भाई पब्लिक के चावे है और पब्लिक चावे है कि बेटियां ने न्याय मिले। अहलावत साहब की बातें था, आप कितने सहमत हो, बेटियां की बातें था, आप कितने सहमत हो, अपनी राय जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।